कोई पार्टी बनाए, पार्टी मैंने पार्टी बनाया और पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत पार्टी का व्यापक दायरा हो गया, तो क्या मेरी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई जिसके बारे में कहा मैंने इतना उन्होंने खून पसीना बहाया, केजरीवाल जी बनाए? यही तो है जो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है कि आप जब एक पार्टी बनाते हैं तो आप मानते हैं कि वो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है और उसका वारिस भी आपका परिवार से होना चाहिए, उसका भी वारिस आगे परिवार से होना चाहिए। कह रहे हैं सर अंपायर न्यूट्रल नहीं है। नहीं, देखिए जैसे कल आप लोग भी सबने कहा ना कि इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी तो ऋतुव्रत बनर्जी के पास ही जाएगी। देखिए आप नहीं थे सहमत। देखिए मेरा ये मानना है कि जब आप पार्टी आज के दिन में आपके 80 में से 65 विधायक उसके पास हैं, जब आपको नीचे तक ब्लॉक लेवल से लेकर के आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पदाधिकारी हैं जो एक्टिव थे, जब वो इनके साथ हैं, आपको क्या लगता है कि जब सांसद और विधायक दोनों इनके साथ होंगे तो क्या आपको लगता है कि ब्लॉक के लेवल के अधिकारी, छोटे छोटे अधिकारी और कॉर्पोरेटर क्या इनके साथ ममता जी के साथ होंगे? नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में ये तो क्लेम ही है ना, दोनों क्लेम कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, और आपकी वो बात ठीक है कि कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है। प्रोप्राइटरशिप होना ही नहीं चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने खून पसीने लगा करके ये डेमोक्रेसी का खात्मा है, नहीं। जो लोग कहते हैं कि ये उनका प्रोप्राइटरशिप है, वो डेमोक्रेसी के खात्मे की बात कर रहे हैं। देखिए, संजय सिंह जी बढ़िया नेता हैं, जूझते रहते हैं। अरविंद जी का मन हुआ तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री जैसी भावभंगिमा में बैठा दिया, लेकिन पार्टी तो ऐसे नहीं चलती है। पार्टी कैसे चलती है? हर पार्टी का भारत के चुनाव आयोग के नियमों के तहत उसके दायरे में जया बच्चन जी वाली तस्वीरें ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया है। ऐसे जो चुनाव आयोग की तरफ से खबरें आ रही, वो एक है नंबर 1। नंबर 2, जितने पार्टी के पदाधिकारियों का, जिसको आंतरिक लोकतंत्र कहा जाता है, उसका पालन हुआ क्या? तो पता चला कि पार्टी में कोई चुनाव ही नहीं हुआ, कोई फॉलो नहीं किया, ना नॉमिनेशन हुआ, ना विड्रॉल हुआ, ना सर्वसहमति बनी, सिर्फ और सिर्फ कह दिया गया कि ये हो गया। नंबर 3, ये ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में जो टीम बनी है, इसने बाकायदा चुनाव कराया है। आप इसको समझिए, इसने बाकायदा चुनाव आयोग को बताया है कि हम ये कर रहे हैं, ये हमने किया हुआ है। और अगर ये सारी चीजें फॉलो होंगी तो फिर और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग कहेगा आप अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर नहीं करते हैं, इसलिए आपके पास ये पार्टी नहीं रह सकती। और ये बड़ा सीधा सा नियम है, इसमें कोई इफ बट नहीं। पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है। अगर विवाद नहीं हो रहा है तो चाहे जो करे, भाई लालू जी तेजस्वी जी को बना दे रहा है, लेकिन कल को अगर राष्ट्रीय जनता दल में विवाद हो जाए तो फिर क्या होगा? मुझे तब कहेंगे ना लोग कि हुआ है कि नहीं हुआ। जो बात आप कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं था, कल शाम प्रदीप जी ने बताया पक्ष वाले प्रोग्राम में, वो भी यही बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र वाली पार्टियों में जो टूट हुई, वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इलेक्शन कमीशन ने वहां अपने जवाब में ये कहा कि इन पार्टियों के अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ चुनाव भी नहीं होते। तो ये जो ममता जी ने अपने पदाधिकारियों की लिस्ट भेजी है, वो कितनी मान्य है, कितनी वैध है, इस पर सवाल है। ये बिल्कुल महाराष्ट्र के मामले में ये बात सामने आ चुकी है एक बार। तो क्या अब यहाँ, लेकिन अब वो सारी नजीर, वो सारे प्रेसिडेंट्स ममता जी के सामने भी थे, ऋतुव्रत के सामने भी थे, तो दोनों ने अपनी तरफ से उसका कोई काट ढूंढने का प्रयास किया होगा। नहीं, लेकिन ममता जी का अनुमान नहीं रहा होगा, वरना रहा होता तो पहले प्रॉपर इलेक्शन करा चुकी होती। जैसे इलेक्शन करा के करती तो उनका पक्ष मजबूत हो जाता। वो इलेक्शन नहीं करा, कागज पे ही होते हैं इलेक्शन। ये बात ठीक है कि प्रोप्राइटरशिप नहीं है किसी की, और ये मानना कि भाई उन्होंने मेहनत से किया, सब लोग मेहनत से ही करते, पार्टी बना रहे हैं तो वो सब लोगों की मेहनत से बनी है, वो प्रोप्राइटरशिप वाली बात नहीं है। और चुनावों की बात तो सारे चुनाव होते ही हैं, चाहे सहमति से हो, चाहे कागज पर, कागज पे होने की बात, कागज पे होने की बात है। केवल एक फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी करते हैं, वो सारी पार्टियों का हाल वही है। और अक्सर हम लोग कहते हैं कि पार्टीज में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी, इलेक्शन उस तरह का प्रोसेस नहीं बना हुआ है, लेकिन ये सब हो रहा है। उनको अपना अपना पक्ष रखना चाहिए। मतलब कानूनी तौर पर देखेंगे तो ऋतुव्रत बनर्जी के पास नंबर होगा तो वो अपना बना ही लेंगे। लेकिन मुझे तो इस बात पर हैरान है कि जब ऋतुव्रत बनर्जी को भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे, तो और लोग क्यों बहस कर रहे हैं? ये बात ममता जी क्यों नहीं मानती? नहीं मानना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा सर। जो सच है उसको तो मानना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जैसे एक लाइन बोल दूं सर, जैसे पीयूसी पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको नहीं रोकेगा। हो सकता है आपने कैसे बनवाया, क्या बनवाया, कितनी गड़बड़ है, कितना पोल्यूशन, लेकिन अगर पीयूसी आपके पास सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है, तो आपने दिखा दिया। ऐसे ही पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आपने कराया हुआ है तो आप नहीं होंगे। एक लाइन की बात है, क्या है ये बात ठीक है। दर्द और दावे का अंतर है। ममता जी को एक दर्द तो जरूर है कि मैंने बनाई पार्टी, मेरी पार्टी है। मैं वही बात, माननीय सर पर बिल्कुल ठीक है, पार्टी उनकी है, उन्हें बनाई थी,
और जब लेकिन इंदिरा ये जी ने दर्द जो है कांग्रेस दावा तोड़ दी नहीं हो थी तो? सकता। भाई उद्धव ठाकरे, सर जब इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ दी थी तो उद्धव ठाकरे तो इंदिरा जी की बनाई पार्टी तो नहीं थी ना। इंदिरा जी तोड़ के चली गई, जैसे ऋतुव्रत की बनाई हाँ, पार्टी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे ऋतुव्रत की बनाई मैंने वही कहा ना, पार्टी ममता जी को दर्द हो सकता है इस इंदिरा बात जी का, ने लेकिन अपनी इसका पार्टी कोई- बना ली थी इससे क्लेम नहीं उनका मजबूत हो जाएगा, लेकिन समीर जी नहीं मान रहे कांग्रेस इस नहीं बात को। बनाई थी ना। नहीं देखिए, नहीं, वो तो किसने- ममता बनर्जी की पार्टी पर कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चलती है। टीएमसी का भी संविधान है और चुनाव आयोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपकी अगर पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है, आपकी अनरिकॉग्नाइज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, तो आपको ये लॉस पूरे करने पड़ेंगे, इसकी अपडेट आपको देना पड़ेगी। अब ममता बनर्जी क्या वो सबमिट कर रही थी, अब चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप बंद कमरे में बैठ के तय कर लेते हो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जो लोग हैं उनके साइन होना चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति पार्टी के नहीं होना चाहिए। आपत्ति कोई करेगा, कोई आपत्ति करता नहीं है। इससे चुनाव आयोग को जो वेबसाइट पर डाला जाता है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, चुनाव आयोग उसको मान लेता है। आपने चुनाव करवाया नहीं करवाया, पेपर पे आपके चुनाव पूरे दिखने चाहिए। अब ममता बनर्जी कह रही है कि भाई मैंने जो हमारी पार्टी का जो सब कुछ है वो मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे पूरा अपलोड हमने कर दिया हमारे वकील के माध्यम से। कपिल सिब्बल ने 3 दिन लगातार इनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और वो सारे अपलोड करवाए। कपिल सिब्बल का ये कहना था कि जो गलती उद्धव ठाकरे से हुई थी वो ममता बनर्जी ना करे, वही मैं कह रहा और वही सारी कमियों को दूर करते हुए तत्काल उनकी बैठक होने के पहले ममता बनर्जी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां लोड किए। अब 6 तारीख को दोनों को बुलाया है। चुनाव आयोग तय करेगा कि अभी किसके पास संगठन है, सांसद किसके पास है, विधायक का बहुमत किसके पास है, पार्टी के स्ट्रक्चर में संगठन किसके पास है। क्या ममता बनर्जी ने जो पार्टी के सभी लोगों को हटाया, बाद में जो नियुक्तियां की, वो क्या वैलिड है? चुनाव आयोग को लगेगा, उसके बाद वो फैसला देगा। आप कल भी कह रहे थे, आपको लगता है ममता बनर्जी ने कोई बहुत कच्चा काम नहीं किया नहीं, होगा? पक्का किया, और मुझे लग रहा है कि इस बात की बहुत चल आगे बढ़ संभावना है जाएं। कि बस सुप्रीम एक के पास हाँ, पार्टी जाएगी, पार्टी ममता के पास रह सकती है। कपिल सिब्बल पूरा डॉक्यूमेंट जमा कर दें, लेकिन जब आप चुनाव कराने लगते हैं तो चुनाव की नोटिस भी आप जारी करते हैं, उसकी तिथियां भी होती हैं, वो सभी लोगों तक जाती भी हैं, पहुंचती भी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो क्रिएट करना, बैकडेट से क्रिएट करना, ये इतना आसान नहीं है। और चुनाव चलिए आयोग सर, अब भी ये इन तो- चीजों को जरूर देखेगा। ये तो अब चुनाव आयोग ही तय करेगा। आपको